हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज की शुरुआत की है मैंने, जिसमें से हम आपको बता रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आपको बता चुके थे नाउन। उसके बाद हम लिए थे वर्ब, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वर्ब भी हमारा कंप्लीट हो गया था। आज पढ़ने वाले थे अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हमारा था नाउन। लेकिन उसको नाउन को बताने से पहले हम कुछ आपको ऐसे सेंटेंस बताना चाहते हैं जो आपके डेली यूज आने वाले हैं। हमने आपसे कहा था कि सीरीज के बीच बीच में हम आपको ऐसे सेंटेंस देंगे जो आप डेली यूज करते हैं। इससे आपकी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव होगी और आपकी जो वोकैब है वो भी इम्प्रूव होगी। आप साथ साथ में आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जो हमने बताया था बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड, उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे बेनिफिट देने वाले, एक साथ बहुत सारे बेनिफिट इस वीडियो से मिलने वाले हैं। पहला, आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होगा। दूसरा, आपके जो हम बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड बताए थे उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और तीसरा, आपकी स्पोकन इंग्लिश जो डेली यूज करते हैं वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्या है इस क्लास में। जैसे कि हमारा टॉपिक है बेसिक डेली यूज सेंटेंस, जो हम डेली यूज करते हैं, आप सुनते होंगे। अगर आप इस सेंटेंस को 2-3 बार देख लेंगे इस वीडियो को, तो आपके दिमाग में रह जाएगा और आप डेली इसको अगर प्रैक्टिस के साथ यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है और आपका वोकैब भी तैयार होने वाला है। देखिए, पहला हमारा लुक अवे। लुक अवे का मतलब होता है दूसरी तरफ देखो। अगर किसी को कहना है दूसरी तरफ देखो, तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? लुक अवे। तो हम देख लिए लुक अवे, दूसरी तरफ देखने की इंग्लिश हुई हमारी लुक अवे। रिटर्न इमीडिएटली। रिटर्न इमीडिएटली, रिटर्न मतलब वापस, रिटर्न इमीडिएटली मतलब तुरंत। तुरंत वापस आओ। तो इसकी मीनिंग क्या होगी? जैसे आपको कहना है किसी को, जैसे आप कहते हैं ना तुरंत वापस आओ, तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? रिटर्न इमीडिएटली। तो ऐसे ऐसे सारे सेंटेंस हम लिए हैं जो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन आपके बहुत काम आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। दूसरा हुआ रिटर्न इमीडिएटली, तुरंत वापस आओ। तीसरा हमारा घोस्ट। घोस्ट इजिप्ट। इजिप्ट मतलब होता है, इसको घोस्ट नहीं कहेंगे, घोस्ट कहेंगे, बिकॉज यहाँ पर देखिए यह साइलेंट है। हम आपको साइलेंट वर्ड बताए थे, हम आपको रूल बताए थे कि साइलेंट वर्ड जानने के रूल क्या है। जो हम हमारी वीडियो ना देखा हो, बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड में सारी वीडियो कवर कर चुके हैं कि वाउल क्या है, साउंड कॉन्सोनेंट क्या है और साइलेंट लेटर क्या है। तो हम आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं, जो हमारी वीडियो ना देखा हो तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो ऐड है, देख सकता है। देखिए यहाँ पर इसको घोस्ट कहेंगे, घोस्ट नहीं कहेंगे, घोस्ट कहेंगे, घोस्ट नहीं कहेंगे। घोस्ट मतलब होता है भूत। तो देखिए, घोस्ट इजिप्ट, भूत होते हैं। अब भूत होते हैं कि नहीं होते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए, चौथा है हमारा, और है हमारा गुड इजिप्ट। गुड गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी, गॉड इजिप्ट। गुड नहीं, गॉड इजिप्ट। गॉड इजिप्ट का मतलब होता है भगवान होते हैं। गोस्ट इजिप्ट का मतलब होता है भूत होते हैं। गॉड इजिप्ट का मतलब होता है भगवान होते हैं। तो इस प्रकार इसका उल्टा हुआ, भगवान होते हैं, भूत होते हैं, सब जानते हैं। देखिए, पांचवा हमारा लाई स्टिल। लाई स्टिल मतलब, लाई स्टिल मतलब सीधे रहो। लाई स्टिल मतलब सीधे लेटो। लाई मतलब होता है लेटना, स्टिल मतलब होता है सीधे। तो लाई स्टिल मतलब होता है सीधे लेटो। आगे देखते हैं कीप ट्राइंग। कीप ट्राइंग का मतलब होता है कोशिश करते रहो। अब कोई चीज कहते हैं नहीं, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो। आप किसी को मोटिवेट भी करते हैं तो कहते हैं कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो। अगर वो कुछ कर रहा है तो कीप लिसनिंग, सुनते रहो। जब कोई वीडियो सुनते हैं तो उसमें आप देखते होंगे, सजेस्ट करता होगा कीप लिसनिंग, सुनते रहो। मैरी मी, मुझसे शादी कर लो। मैरी मी मतलब होता है मुझसे शादी कर लो। अगला देखते हैं बी सेंसिबल। बी सेंसिबल मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमानी से काम लो। अगर किसी को कहना बुद्धिमानी से काम लो, उसकी इंग्लिश होगी बी सेंसिबल, बुद्धिमानी से काम लो। चेक। चेक अगेन मतलब होता है फिर से जांच करो, फिर से जांच करो, फिर से चेक करो। अगर जिसकी हिंदी ना आती रहे तो आप उस वर्ड को एज ए इंग्लिश ही बोल सकते हैं। जैसे अगर चेक का हिंदी नहीं आता है जांच करो, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं फिर से चेक करो। ठीक है। बी सॉरी, बी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब होता है, रियलाइज मतलब होता है वास्तविक,
रियल मतलब होता है वास्तविक, तो बी रियलिस्टिक मतलब होता है वास्तविक बनो। ठीक है, अगला देखते हैं ब्रिंग हेल्प, मदद लाओ, ब्रिंग वाटर पानी लाओ, ब्रिंग मिल्क दूध लाओ। तो अगर किसी को लाने के लिए कहना हुआ तो उसके लिए हम ब्रिंग का यूज करते हैं। ब्रिंग हेल्प मदद लाओ, ब्रिंग वाटर जैसे ब्रिंग वाटर जैसे हम बता दे रहे हैं ब्रिंग वाटर पानी लाओ, ब्रिंग मिल्क दूध लाओ, उसी प्रकार ब्रिंग हेल्प मदद लाओ। तो ठीक है, कोई चीज लाने के लिए हम किस वर्ड का यूज करेंगे? ब्रिंग। इस प्रकार ब्रिंग की मदद से हम बहुत सारे सेंटेंसेस टू वर्ड के बना सकते हैं। देखिए अगला है हमारा कूल डाउन, शांत हो जाओ। जब कोई गुस्से में रहता है बहुत चिल्लाता है, आप कहते हैं कूल डाउन कूल डाउन। आई होप ये सारे जो हम वर्ड आपको बता रहे हैं आप डेली यूज करते होंगे या डेली देखते होंगे। देखिए स्पीक सॉफ्टली, अगर आपसे कहना हो कि धीरे बोलो किसी को तो कहेंगे स्पीक सॉफ्टली, स्पीक सॉफ्टली धीरे बोलो। अगला देखते हैं हमारा लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से सुनो। अगर कोई आपकी बात को नहीं सुन रहा है तो आप कहेंगे लिसन केयरफुली, आपकी अपनी बात को अच्छे से सुनवाना है उसे तो आप कहेंगे लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। यहाँ पर देखिए इसको लिसन कहेंगे बिकॉज यहाँ पर टी साइलेंट है, इसका भी रूल हम बता दिए हैं। स्टॉप लाइन, स्टॉप लाइन मतलब बंद करो झूठ बोलना, बंद करो झूठ बोलना किसी के लिए कहना हुआ तो कहेंगे स्टॉप लाइन। लाइन मतलब होता है झूठ बोलना, स्टॉप लाइन बंद करो झूठ बोलना। बोलना बंद करो इसलिए कह रहा है इसलिए आईएनजी फॉर्म लगा है बिकॉज ये कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यूअस है। देखिए मेमोराइज इट, यहाँ हो गया स्टॉप लाइन बंद करो झूठ बोलना, मेमोराइज इट मेमोराइज मतलब याद करना ना, रिमेम्बर मतलब भी याद करना, मेमोराइज मतलब भी याद करना। तो देखिए यहाँ पर मेमोराइज इट, इसे याद कर लो। इट मतलब यहाँ पर देखिए इट का मतलब होता है इसे याद कर लो, तो मेमोराइज का मतलब हुआ याद करना। टेक कंट्रोल नियंत्रित करो, किसी चीज को नियंत्रित करना है आप कहेंगे टेक कंट्रोल नियंत्रित करो। अगला देखते हैं हमारा कीप इट, इसे रखो। आप किसी को अपनी चीज दे रहे हैं तो आप ऐसे कहेंगे कीप इट, इसे रखो। देखिए टेक एवरीथिंग, सब ले लो। अगर कोई आपसे कुछ ले रहा है खाने के लिए तो आप उसको अगर सारा चीज देना चाहते हैं तो आप कहेंगे टेक एवरीथिंग, सब ले लो, टेक एवरीथिंग। ट्राई हार्ड, जान लगा दो। अगर किसी जैसे मेहनत कर रहे हैं आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में आप कहेंगे कि अगर पूरा मतलब अच्छे से पढ़ना है, अगर पेपर जब पास आ जाता है तो आप क्या कहेंगे जान लगा देने के लिए मतलब उसमें पूरी मेहनत कर दो, पूरा अपना दम लगा दो। क्या कहेंगे ट्राई हार्ड दम, जान लगा दो या दम लगा दो पूरा। हरी बैक, हरी मतलब हरी जो यूज होता है हरी उसका मतलब होता है जल्दी, चाहे हरी अब जल्दी आओ, हरी बैक वापस जाओ, जल्दी वापस जाओ। तो देखिए हरी मतलब जो यूज होता है जल्दी के लिए होता है, इतना आप ध्यान रखिए। इससे आप बहुत सारे सेंटेंस खुद बना सकते हैं। हरी बैक जल्दी जल्दी वापस जाओ, हरी कम जल्दी जल्दी वापस आओ। तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस एक सेंटेंस से बना सकते हैं। गेट सीरियस, गेट सीरियस मतलब होता है गंभीर हो जाओ, सीरियस मतलब होता ही गंभीर। तो यहाँ पर गेट हो जाना, कोई चीज हो जाता है उसके लिए भी गेट। हम गेट के कितने यूज हैं, गेट के कितने मीनिंग है, ये सब हम आपको बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड की क्लासेस में सब कवर कर चुके हैं। तो गेट सीरियस का मतलब होता है गंभीर हो जाओ। रिलीज हिम मुझे रिहा कर दो। कोई जेल वेल में रहता है तो वो रिहा करने के लिए अपने इंग्लिश क्या यूज करेगा, रिलीज हिम मुझे रिहा कर दो। यहाँ पर देखिए रिलीज हिम मुझे रिहा कर दो। स्टॉप पुशिंग, पुश मतलब होता है धक्का देना, स्टॉप मतलब रुकना, स्टॉप पुशिंग का मतलब होता है धक्का देना बंद करो। स्टॉप पुशिंग धक्का देना बंद करो। यहाँ पर देखिए कीप टॉकिंग मतलब होता है बिकॉज यहाँ पर हम बताए थे कि रियल साइलेंट है। साइलेंट वर्ड के कोई रूल नहीं है लेकिन हम कुछ रूल आपको बताए हैं। साइलेंट वर्ड आपको रखना ही पड़ता है लेकिन हम कुछ वर्ड ऐसे टिप्स बताए हैं ताकि आप पहचान जाए कि कौन सा वर्ड कहाँ साइलेंट होगा। जैसे यम, अगर यम के बाद बी आता है तो बी साइलेंट होता है। जैसे थम, उसको थम्ब नहीं थम कहेंगे क्योंकि वहां पर यम के बाद बी आया है तो बी साइलेंट है। इसी प्रकार हम कुछ रूल आपको बताए हैं, आप जाके हमारे बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड की क्लास में देख सकते हैं। देखिए चिक अराउंड, चिक अराउंड का मतलब होता है आसपास जाचो या आसपास
चेक करो, देखो, चेक अराउंड। स्टॉप गॉसिपिंग, गॉसिप मतलब होता है गपशप करना, स्टॉप गॉसिपिंग का मतलब होता है गपशप करना बंद करो। स्टॉप गॉसिपिंग का मतलब होता है, गॉसिपिंग का मतलब होता है गपशप करना बंद करो। आगे देखते हैं, स्टॉप सफरिंग, नाक सुनकना बंद करो। कोई नाक सुनकता है तो आप क्या कहेंगे, स्टॉप सफरिंग। वैसे इसको क्या कहेंगे, इसको स्टॉप सफरिंग इंग्लिश में। देखिए इसका मतलब होता है नाक सुनकना बंद करो। अगला देखिए, एवरीबॉडी सैंग, एवरीबॉडी सैंग सॉन्ग का थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है सैंग। तो देखिए एवरीबॉडी सैंग, तो यहाँ पर देखिए सबने गाया, सबने गाया, एवरीबॉडी सैंग, सबने गाया। कीप देम, उसे रखो, कीप देम मतलब होता है उसे, कीप मतलब होता है रखना, कीप देम उसे रखो। स्टॉप इंटरफियरिंग, इंटरफियरिंग मतलब होता है टांग अड़ाना, इंटरफेयर करना, टांग अड़ाना। तो इस प्रकार देखिए टांग अड़ाना बंद करो, टांग अड़ाना बंद करो। स्टॉप इंटरफियरिंग, स्टॉप इंटरफियरिंग का मतलब होता है टांग अड़ाना बंद करो। कम अगेन, फिर से बोलो, सॉरी यहाँ पर फिर कम अगेन का मतलब होता है फिर से बोलो, नहीं फिर से आओ, फिर से आओ। यहाँ देखिए कम अगेन का मतलब होता है फिर से आओ या दोबारा आओ। देखिए हैव करेज, करेज का मतलब हम आपसे बताए थे हिम्मत या साहस। हैव मतलब होता है रखना, ठीक है, यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, बिकॉज ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कुछ हम बताए थे आपको बी, डू और हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होता है। वर्ब की क्लास में हम आपको डिटेल से बताए थे। तो देखिए हैव करेज का मतलब होता है हिम्मत रखो। स्टे डाउन, नीचे ही रहना, स्टे मतलब रहना, डाउन मतलब नीचे, स्टे डाउन। इस प्रकार आप इसकी मीनिंग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं और एक वर्ड से कई वर्ड आप बना सकते हैं। देखिए स्टैंड बैक, पीछे हट जाओ, स्टैंड बैक पीछे हट जाओ। अगला देखते हैं, नोबडी अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझता, नोबडी अंडरस्टैंड कोई नहीं समझता। इस प्रकार आज हम लिए थे कुछ बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड जो डेली यूज करते हैं, जो डेली के रूटीन में इसको फॉलो करते हैं, बोलते हैं। एक या दो बार इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपकी बुक भी स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके डेली स्पोकन जो आप स्पोक कर रहे हैं इंग्लिश, उसमें वो भी इम्प्रूव होगा और आपकी रोज आप बोल बोल के इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस प्रकार आज हम लिए थे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड, यहाँ पर ख़त्म हुआ। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। हम बताएंगे आपको प्रोनाउन, अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच कि प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन के कितने भाग हैं, कितने टाइप हैं, एक एक प्रोनाउन हम आपको बताएंगे, पर्सनल प्रोनाउन, जितने भी प्रोनाउन होते हैं और सबके यूजेस एग्जाम्पल के साथ एंड सेंटेंस के साथ हम आपको बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।